So let's start with atoms. लास्ट लेक्चर में हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कंक्लूड किया था. अब स्टार्ट करते हैं एटम्स. कोई और आया? अनुष्का सिंह. तो एटम स्टार्ट करते हैं. बड़ा इजी से चैप्टर है, कुछ भी खास इसमें नहीं है. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन 11th स्टैंडर्ड एंड इवन इन जूनियर क्लासेस. जूनियर क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, बाकी फिर 11th में डिटेल में पढ़ा था. 11th में जितना पढ़ा था उतना तो 12th फिजिक्स में है भी नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एटम. सो एटम कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? द फर्स्ट टाइम डाल्टन यूज दिस वर्ड. डाल्टन ने फर्स्ट टाइम यूज किया था इसको. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने 11th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में. एटॉमिक थ्योरी What did he say? He said कोई भी मैटर रहने दो, उसको अगर आप डिवाइड करते जाओगे तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पीस और जैसे पार्ट विच विल गेट बाय डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, बाय डिवाइडिंग एनी मैटर कंटिन्यूसली. जैसे एक पीस ऑफ पेपर भी ले लिया आपने, इसको टीयर ऑफ बीच में से फिर ऐसे फिर टोटल लास्ट में एक चीज मिलेगी जिसको नाम दिया था एटम. The word was derived from atomos, which itself means indivisible. मतलब इसको further divide नहीं कर सकते, right? So he said the building block of matter is an atom. Building block of matter is an atom. अगर आप मैटर को डिवाइड करते जाओगे छोटे छोटे पार्ट्स में, देन फाइनली यू विल रीच एन एटम. लास्ट में आपको जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा दैट इज नोन एज एन एटम. एन एटम इज इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, राइट? और बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे लाइक एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, ऑल एटम्स आर ऑफ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. फिजिक्स में सब इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा हमने. जैसे टू गिव अ फील कि हाँ भाई स्टार्ट हो गया, एटम के बारे में बातें हो रही, लिख देता हूँ दो पॉइंट्स. ऑल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. Whereas elements, atoms of different elements are different. Atoms of different elements are different, right? फिर वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे से इन सिंपल होल नंबर्स. एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उसने दिए हैं किसमें? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, राइट? एंड दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी व्हिच प्रपोज्ड द वर्ड एटम. एटम वर्ड की शुरुआत यहीं से आई. ओके, नाउ वी नो वेरी वेल कि ये सब कुछ नहीं होता. एटम कैन नॉट बी बिल्डिंग ब्लॉक. बाय अगर एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक तो सारे एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होने चाहिए, राइट? सो एटम्स आर नॉट बिल्डिंग ब्लॉक्स. एटम कैन बी डिवाइडेड फर्दर, राइट? इन करंट as on date we know around 34 subatomic particles. एटम को तोड़ तोड़ के बहुत सारे पार्टिकल्स बना डाले हमने, राइट? फिर सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम्स भी अलग अलग होते हैं मास में. वी हैव हर्ड ऑफ द वर्ड आइसोटोप. डिफरेंट एटम्स के भी, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी सेम हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास. वी हैव हर्ड ऑफ आइसोबार. एटम कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड. वी हैव स्टडीड इन न्यूक्लियर फिजिक्स और नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? सो वी नो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जितना भी लिखा है सब उसका ड्रॉबैक ही है, राइट? बट स्टिल एटलीस्ट ही गेव अस अ पिक्चर और डायरेक्शन टू स्टार्ट. कहीं ना कहीं एटम जैसी कोई चीज तो थी, कुछ तो होना चाहिए था बिल्डिंग ब्लॉक. बिल्डिंग ब्लॉक भले आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं एज ऑन डेट, बट फिर भी एटम तक तो पहले पहुंचाया हमने हमको, राइट? सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज ड्रॉप्ड after the discovery of electron, after the J.J. Thomson's work, discovery of electron. I'll use discovery of electron. This we have studied in previous chapter, cathode ray में. cathode ray experiment देखा था हमने. वहां पे हमने
समझा? इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, बिलोंग्स टू एवरी, जस्ट प्रेजेंट इन एवरी सब्सटेंस, एवरी मेटल, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सब कुछ इसी से बना हुआ है, राइट? ये सब देखा था हमने, चार्ज और एवरीथिंग हैज बीन, राइट? सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर उसके बाद discovery of protons. So in this chapter we'll discuss discovery of proton a little, not much. बहुत important नहीं है ये भी. Discovery of proton. Just जल्दी जल्दी बोल देता मैं. Similar to cathode ray. See, हो गया. One thing was sure. Okay. One thing was sure. The atom was neutral in nature, right? Atom was neutral in nature, and we found some negatively charged particle inside it. We found some negatively charged particle inside it, right? इससे एक चीज कंफर्म हो गई क्या? इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए. किसके अंदर? एटम के अंदर. एटम शुड ऑल्सो कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. क्यों जरूरत है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की? बिकॉज इट वॉज नोन दैट एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, बट they discovered electron inside it, right? Atom as a whole is neutral, but they found electrons inside, and electrons were negatively charged particles. So इतना तो श्योर हो चुका था कि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होने चाहिए, right? So Goldstein was a scientist who was working on it. He reversed the polarity. He make this as anode, and instead of using a proper cathode, he used a perforated cathode. बीच बीच में holes है. So he used a perforated cathode, right? And he used a metal anode. इसको anode लिया, right? So what he observed कि यहाँ से कुछ rays निकल रही हैं, and perforation से pass होके they fall on the screen, glass screen है या zinc sulfide screen है, on the other end, right? So some rays were emitted, were coming from anode side, right? Last time we have observed that some rays were emitted from cathode side, right? Hello. लास्ट टाइम ने इधर पे इसको कैथोड बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज था, यहाँ पे इसको रख के बहुत स्ट्रॉन्ग फील लगाया था तो कुछ तो निकला था इससे, दैट वाज कैथोड रेज. दिस टाइम सम रेज वर एमिटेड, इस मेटल से नहीं निकल रही थी, वर कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ऐसे जा रही थी और इस साइड गिर रही थी, राइट? So as they were coming from anode side, he named it as anode rays. In some of the books you will see another word, canal rays, right? As they were passing through perforated cathode and falling on the glass screen on the other end of the tube, discharge tube. So some of the books also use the word canal rays. So he named them as anode rays or canal rays, right? Now, ये आ कहाँ से रही थी? They were not coming from the metal, right? They were emitted from this region. अगर मैं इनके ओरिजिन की बात करूं तो ये कहाँ से आ रही थी रेस? ये एनोड से नहीं निकल रही थी, राइट? एनोड से नहीं निकल रही थी. From the region between cathode and anode, they were coming from the region between cathode and anode. And what was the reason? बाद में आज हमको रीजन पता है उसका. क्या कैथोड रेस इसमें निकलनी चाहिए? डू यू बिलीव कि कैथोड रेस आनी चाहिए इसमें? हेलो. हाँ, कैथोड रेस भी आनी चाहिए. तो एक्चुअली कैथोड रेस निकली जो उससे फास्ट मूविंग है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है ना, दोज इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द पार्टिकल्स ऑफ द गैस. वो क्या है फिलहाल तुमको नहीं मालूम था, मॉलिक्यूल है, एटम है, जो कुछ भी,
उस गैस के पार्टिकल से कोलाइड होती हैं बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैरीड बाय कैथोड रेस एंड दे नॉक आउट। ये एक मॉलिक्यूल होगा, समझो आज का पिक्चर तो आपको मालूम है। तो इधर से एक एक इलेक्ट्रॉन आया किसका, कैथोड रे का। वो क्या करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो ये बचा हुआ क्या हो गया, दिस बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज आयन एज पर करंट पिक्चर। आज तो आपको एटलीस्ट पता है। हेलो, तो आज की डेट में तो आपको पता है कि दे आर मॉलिक्यूल्स है, उस पे कैथोड रे के पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराते हैं, दे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एंड द रिमेनिंग इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज आयन। सो पॉजिटिवली चार्ज आयन ट्रैवल करते हैं किधर, इस डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज दिस इज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज है। आ रहा समझ में? हाँ सर। तो ये हो गया आपका सोर्स या ओरिजिन, कहाँ से आ रहे हैं, राइट। तो ये जो आयंस है ना, ये निकल के आ रहे हैं, राइट। तो वो जैसे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, कौन सा, कैथोड रे। बट एनोड रेज आर नॉट स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बाहर नहीं निकलते, ये हमको भी मालूम। वी नो वेरी वेल दैट प्रोटॉन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, राइट। देन व्हाट इट इज, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे, किसके, गैस के। क्यों बने वो, बिकॉज इन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स कैरिड बाय कैथोड रेज knock off electrons of those molecules and the remaining is the residue is the positively charged ion. Okay, तो ये इधर से इधर आ रहे थे, सारी प्रॉपर्टीज सेम है। They also produce fluorescence, they were deflected by electric field, they were deflected by magnetic field, they have ionizing effect, they have penetrating power, सारी प्रॉपर्टीज तो सेम ही है, except that E by M ratio is different for different gases। इसी से पता चला था जो एनोड रेज हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। आ रही बात समझ में? हाँ। तो अलग अलग गैस, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आता है। अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं ना, फॉर हाइड्रोजन गैस this ratio was found to be 9.58 into 10 raised to 7 coulomb per kg, and for different gases it was found to be equal to this or sub multiple, you can say। anyways that is not concern here। तो ये समझ लो आप कि हर एक गैस के लिए फंडामेंटल E by M रेशियो अलग आता है। so E by M ratio is different for different gases। This was not the case with cathode rays। cathode rays के लिए जो चार्ज बाय मास रेशियो था सेम था, सारे मेटल्स के लिए, कोई भी गैस लो कुछ भी लो सब सेम आता था, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन पता चला वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, बट कैथोड रेज जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं कैरी करते। चलो ठीक है, बहुत है कहानी इतनी ना। नेक्स्ट वाज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, फाइनली कई साल तक तो बिना न्यूट्रॉन के इनने एटॉमिक स्ट्रक्चर दे दिया, डिफाइन कर दिया। जे थॉमसन मॉडल था उसमें भी न्यूट्रॉन का डिस्कशन नहीं था। उसके बाद भी जो मॉडल थे उसमें भी न्यूट्रॉन का रेफरेंस नहीं था, राइट। न्यूट्रॉन बड़ा लेट डिस्कवर हुआ बिकॉज इट वाज अ न्यूट्रल पार्टिकल एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट वाज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बट फिर भी थोड़ा लेट ही सही, बट न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी है, राइट। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हैपेंड लिटिल लेट। क्यों? इट वाज न्यूट्रल पार्टिकल एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स आर हार्ड टू डिटेक्ट एज दे डू नॉट इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, और मास तो डिटेक्टेबल होता नहीं, इतना आसान नहीं होता डिटेक्ट करना। सो हु डिस्कवर्ड दिस? कैडविक वाज वर्किंग ऑन इट, नॉट वर्किंग ऑन दिस, तो दूसरे पे काम कर रहे थे। तो व्हाट ही फाउंड दैट लाइट एलिमेंट्स होते हैं जैसे बेरिलियम है, बोरॉन है, जिनके छोटे छोटे, जिनके न्यूक्लियाई छोटे हैं, इफ दे आर बोम्बार्डेड विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स,
if the nuclei or atom is bombarded with fast moving alpha particle, then जो रिजल्ट बनता है उसमें से एक पार्टिकल है कुछ जो अलग से भागता है, which was found to be neutral, does not carries any charge. As it was neutral, they named it as neutron. Right? So Chadwick found that if light nuclei, for example beryllium and boron, are bombarded with fast moving alpha particles, then a particle is emitted from it which is neutral, hence they name it as neutron. बस इतनी कहानी काफी है हमारे लिए. उसके पीछे भी है बहुत बड़ी स्टोरी, कैसे डिसाइड किया कि ये पार्टिकल होना चाहिए जो निकला, बट कंसर्न नहीं है फिलहाल. So now we know there are three fundamental particles. Every substance is made up of it, right? What are they? Electron, proton and neutron. At least हमको ये आज पता है. So I can say electron, proton and neutron are building block of matter. Why I can say that? Because the entire matter is made up of these three. जैसे एटम आपने बोल दिया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, बट ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन किसी का भी होगा सेम ही रहेगा, प्रोटॉन किसी का भी रहेगा सेम ही रहेगा, न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट का होगा इट विल बी सेम, राइट? So I can treat these three as fundamental particles or building block of matter. सारा मैटर इन तीनों से ही बना हुआ, राइट? जो चार्ज कैरी करना है यही चार्ज कैरी करते हैं, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है इनका इन्हीं का है, जो ग्रेविटेशन है, जो मास है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी इनका ही है. सब कुछ इन तीन पार्टिकल्स का ही. So these particles, though we know they themselves are made up of some other particles, और भी इनके बारे में पता चला है, बट इनको डिवाइड किया हमने क्वार्क, मीजॉन्स, लिप्टॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, राइट? बट फिलहाल हमको यही मान के चलना है कि these three are the fundamental particles. Okay? तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल आ गए, ठीक है. अब सवाल वही का वही है, ये तीनों पार्टिकल्स को आप अरेंज कैसे करोगे, किसमें? एटम के अंदर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दीज थ्री पार्टिकल्स, क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि these particles are arranged in which manner, कैसे अरेंज किया है एक एटम के अंदर. तो स्ट्रक्चर जब डिफाइन करने की बारी आई तो सबसे पहले था जे थॉमसन मॉडल. एज ऑल ऑफ यू नो जे थॉमसन मॉडल. व्हाट वाज दैट? बड़ा सिंपल सा मॉडल था. व्हाट इज एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड लार्ज सॉलिड स्फीयर. Atom is positively charged large solid sphere. Then he said electrons are embedded in, electrons are negatively charged particle, as he concluded in his experiment, and they are embedded in the large atom to maintain the electrical neutrality over atom. नहीं, कहीं पे भी एटम में न्यूट्रलिटी मतलब पॉजिटिवली चार्ज ना हो, उसके लिए जगह जगह वो क्या करते हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चिपके हुए होते हैं, राइट? तो एज पर थॉमसन मॉडल, व्हाट इज एन एटम? Atom is large-sized solid positively charged sphere in which negatively charged electrons are embedded to maintain the electrical neutrality of the atom everywhere. कहीं पे भी चार्ज आपको accumulate होता ना नजर आए. Okay. So what he could explain? He could just explain the electrical neutrality of the atom.
ऑब्वियसली वो टाइम में और कुछ अनएक्सप्लोर्ड फैक्ट्स रहे होंगे, वो भी शायद उन्हें बताए होंगे, बट in books, if you read your syllabus in your curriculum, they will say he could explain only electrical neutrality of the atom, but could not explain alpha scattering observations. अल्फा स्कैटरिंग मॉडल वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आई बस में he could only explain basically electrical neutrality of the atom, या उस जमाने के ऑब्जर्वेशंस हैं वो जो उनको नहीं समझ में आ रहा वो थोड़े बहुत एक्सप्लेन किया होगा, बट एज पर योर बुक he could only explain electrical neutrality of the atom. And then there came alpha scattering experiment. So आया अभी गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। So Geiger and Marsden, there were two scientists who performed an experiment. What they did, they took a source of fast moving alpha particle. This is a source of alpha. They passed it between the lead blocks. यहाँ से fast moving alpha particles निकाले, and they passed them through a small space between two lead blocks. This gave them a collimated beam of alpha particles, right? Then they made it to fall on thin gold foil. Thin gold foil से के ऊपर उसको इंसिडेंट किया, यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी एंड अ रोटेबल डिटेक्टर अल्फा पार्टिकल्स काउंट करने के लिए at some angle with this line of the collimated beam. ठीक है, so this is source of fast moving alpha particles is lead block alpha particles. Then this is thin gold foil of the thickness around 10⁻⁸ meter, right? Then this is detector microscope in order to detect the number of alpha particles received per second on the screen, right? समझा? So what they did, यहाँ से लिया अल्फा पार्टिकल, दिस वाज बिस्मथ सोर्स है, कोई और ही सोर्स भी चल जाएगा। इस सोर्स से निकलने में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की कोलिमेटेड बीम लिया एंड दे मेड इट टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, बहुत थिन सी गोल्ड फॉइल है ऑफ थिकनेस 10⁻⁸ मीटर, और इतना थिन गोल्ड फॉइल है, ठीक, उससे पास कराया एंड उससे पास होने के बाद जब भी सामने एक स्क्रीन रखी उसमें एक रोटेबल डिटेक्टर लगा हुआ था, या डिटेक्टर माइक्रोस्कोप बोलते